जैसे हम लोगों ने दिल्ली बदली, फिर पंजाब बदल रहे हैं, आप सबके साथ मिलकर गुजरात को भी बदलेंगे, नया गुजरात बनाएंगे। जो मेरे को लग रहा है गुजरात एक बड़ा बदलाव मांग रहा है। 27 साल में इन लोगों से तंग आ गया गुजरात एक बड़ा बदलाव की तरफ जा रहा है। हम सब मिलके अब एक नया गुजरात बनाएंगे। भारत माता की। साथियों, अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। वो किसान से झूठे वायदे करेंगे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल जैसे प्लांट कभी नहीं लगाएंगे। वो बढ़ते प्रदूषण पर हवाई बातें करते रहेंगे, लेकिन इसको रोकने के लिए जो कुछ करना होगा उससे दूर भागेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नीति नहीं अनीति है। ये राष्ट्रहित नहीं, ये राष्ट्र अहित है। ये राष्ट्र निर्माण नहीं, राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए साफ नीयत चाहिए, निष्ठा चाहिए, नीति चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी वापसी करेगी या फिर आम आदमी पार्टी अपने जद्दोजहद के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर बाजी मारेगी? जी हाँ दोस्तों, क्या कांग्रेस यहाँ पर संन्यास से छुटकारा पाएगी? जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 विधानसभा सीटों में किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें। जनता सर्वे के अनुसार क्या कहती है गुजरात की जनता? जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आप अपने चैनल आस्था न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं गुजरात के पहले जिले डांग की एक विधानसभा सीट की। तो आपको बता दें, डांग की एक विधानसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। डांग के बाद बात की जाए देवभूमि द्वारका की 2 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, देवभूमि द्वारका की 2 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर भी 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जा रही है। देवभूमि द्वारका के बाद चर्चा की जाए तापी की 2 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, तापी की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को तो वहीं 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। वहीं हमने गुजरात की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा कर लिया है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं पोरबंदर की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीट है, कांग्रेस पार्टी यानी कि आईएनसी के खाते में 0, आम आदमी पार्टी के खाते में 0, अन्य पार्टी को 0 सीट। नर्मदा की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीट है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0, अन्य पार्टी को भी 0 सीट। बोटाड की, जी हाँ दोस्तों, बोटाड में 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को मात्र 1 सीट और
कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है एक सीट। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 9 विधानसभा सीट मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए बात करते हैं महिसागर की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें महिसागर की 3 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां पर 0 सीट मिल रही है। महिसागर के बाद बात की जाए गुजरात के अगले जिले छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। छोटा उदयपुर के बाद चर्चा करते हैं मोरबी की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें मोरबी की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 की 3 ही सीटें हासिल हो रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों हमने गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों की चर्चा कर लिया, जिसमें से जनता पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अरावली की। अरावली में 3 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी यानी कि आईएनसी खाते में 1 सीट यानी कि राहुल गांधी को मात्र 1 सीट पर संतोषजनक रुझान मिल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर निराशा हाथ लग सकती है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पाटन की। पाटन में 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 4 में से सभी चारों सीटों पर अपना ताज सजा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस के हाथ लग सकती है 0 सीट, आम आदमी पार्टी को भी 0 पर निराशा हाथ लगेगी और अन्य पार्टी को भी 0-0 सीट। साबरकांठा की बात की जाए तो साबरकांठा में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों बात कर ली जाए गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से अब तक जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो 31 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 24 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटों के साथ सेकंड पार्टी बन रही है। तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर अभी तक खाता खोलने में नाकाम रही है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात करते हैं साबरकांठा के बाद गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। गिर सोमनाथ के बाद बात की जाए पंचमहल की 5 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें पंचमहल की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। पंचमहल के बाद बात की जाए नवसारी की 4 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें नवसारी की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट हासिल कर रही है। तो दोस्तों हमने गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 44 विधानसभा सीटों की चर्चा कर लिया है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 34 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां यहाँ पर फिलहाल तक खाता नहीं खोलने के साथ 0 सीट हासिल कर रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं भरूच की 5 विधानसभा सीट है और 5 में से यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीट अपने खाते में ला सकती है। आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अन्य पार्टी को भी 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं वलसाड़ जिले की। वलसाड़ जिले में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी यानी कि 80-20 का आंकड़ा कह सकते हैं, यानी कि 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट, अन्य पार्टी को 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 59 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार बीजेपी खाते में 44 सीटें यानी कि 44 सीट और कांग्रेस पार्टी यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी को यहाँ पर 15 विधानसभा सीट के साथ
गुजरात सेकंड पार्टी बन रही है, तो आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं सुरेंद्रनगर के बाद जामनगर की 5 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें जामनगर की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भारी बहुमत के साथ 5 की 5 ही सीटें हासिल हो रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। जामनगर के बाद बात की जाए गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। गांधीनगर के बाद बात की जाए जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 की 5 ही सीटें मिल रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 74 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले हैं, जिसमें से जनता पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 58 सीटें, कांग्रेस को 16 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों का यहाँ पर फिलहाल तक खाता भी नहीं खुल रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अमरेली की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कच्छ में 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर खाता खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दाहोद की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपना दावा ठोक सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट आ सकती है, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर ली जाए गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 91 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 68 यानी कि 68 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर खाता खोलते हुए 1 सीट प्राप्त कर रहे हैं, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दमोह के बाद खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को इक्वल 1-1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। खेड़ा के बाद बात करते हैं महसाणा की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें महसाणा की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर भी इक्वल 1-1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। महसाणा के बाद बात की जाए भावनगर की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें भावनगर की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों हमने गुजरात के 111 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से जनता पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें, कांग्रेस को 26 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को फिलहाल तक 0 सीट मिल रही है। जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिलों की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आनंद में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट, अदर पार्टी यानी कि बाकी अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बनासकांठा की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। बनासकांठा की और अदर पार्टी को भी 1 सीट मिलने की काफी ज्यादा संभावनाएं तय जा रही है। राजकोट की बात करें तो राजकोट में 8 विधानसभा सीट और सभी 8 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टियां का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों गुजरात के 182 विधानसभा सीट में से 135 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त लीड के साथ 100 का आंकड़ा पार कर सकती है, तो नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 30 सीटों पर अटकती भटकती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल पहली बार यहाँ पर सेंधमारी कर सकते हैं। गुजरात में 4 सीटों पर अन्य पार्टियों यहाँ पर 1 विधानसभा सीट ही अपने खाते में कर पा रही है। वहीं राजकोट के बाद चर्चा करते हैं सूरत के दूसरे सबसे बड़े जिले सूरत की 16 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें सूरत की 16 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 सीट और इसी के साथ अन्य पार्टियों को भी 0 सीट मिल रही है। सूरत के बाद बात की जाए अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी 3 सीटें और
अन्य पार्टियों को यहाँ पर एक सीट मिल रही है। अहमदाबाद के बाद बात की जाए गुजरात के अंतिम जिले वडोदरा की 10 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें वडोदरा की 10 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ 10 सीटें, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की अब तक 182 यानी कि सभी 182 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और यह ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी की झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 138 सीटों पर जबरदस्त बहुमत के साथ पिछली बार के 2017 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बना रही है, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 35 विधानसभा सीटों के साथ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल पहली बार गुजरात में सेंधमारी कर सकते हैं। 7 विधानसभा सीटों पर अन्य पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिल रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है गुजरात में अब की बार यानी कि 2022 में किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।